हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ एंड व्हाट कैन हैपन इन अपकमिंग डेज। सो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए निफ्टी के चार्ट से ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। तो आज मार्केट एक तो कह सकते हैं फ्लैट या फिर थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो कल का जो लेवल था जहाँ पे मार्केट रेजिस्ट कर रहा था, और बाय द वे ये जो लेवल, ये पूरा आप कह सकते हो मैनिपुलेटेड लेवल था। कल थी सेंसेक्स की एक्सपायरी, और ये जो पूरा लेवल है ये कुछ रिलायंस या फिर एच डी एफ सी ऐसे स्टॉक्स मिलाकर इस मूव को लाया गया था। और लोगों का कल बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा ड्यू टू दिस अप मूव ऑफ फ्रॉम 25,550 टू 25,850। सो 650, 750 एंड 850, मतलब इसने देखिए सिर्फ लास्ट के 1 आवर में ये 300 पॉइंट्स का अपमूव दिया, जिससे कि बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे, या बहुत सारे लोगों को बाहर निकलने का चांस भी नहीं मिला होगा, और उनका ह्यूज लॉस हुआ होगा। सो बट देखिए आज क्या हुआ कि आज मार्केट ओपन गैप डाउन। उसके बाद उसने जो आज का लेवल था सुबह का जहाँ पे ओपनिंग हुई, वो कभी ब्रेक ही नहीं किया, वहाँ से सीधे मार्केट नीचे आता रहा। एंड बाय एंड ऑफ द डे देखिए ये फिर से अराउंड 230 इसने फिर से एक नीचे का मूव दे दिया। तो अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो बहुत दिनों से मार्केट में क्या हो रहा है, देखिए कि लास्ट के 1 घंटे या हाफ एन आवर में बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं। जैसे कि बड़े लोगों को पता है कि कल क्या होने वाला है या आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, जिससे वो पोजीशन बना लेते हैं। तो देखिए ये दिन 27 को देखिए लास्ट के कुछ मिनटों में या आवर में एक बड़ा मूव। देन 2 मार्च को देखिए, देन कल देखिए क्या हुआ, एंड आज भी देखिए। तो ये पैटर्न, सेम पैटर्न हमें कुछ दिनों से दिख रहा है कि लास्ट के कुछ मिनट्स में ही बड़े मूव आ जाते हैं। सो आज भी वैसे ही हुआ। लास्ट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया फ्रॉम 24,600 टू 24,400। ये 200 पॉइंट्स का मूव है, जिससे कि नीचे भी लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे। अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम में देखें और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करें मार्केट को, तो देखिए मार्केट ने यहाँ से एक गैप डाउन दिया था ओपनिंग, और हमने ये लेवल अब ड्रॉ किया है कि अब जब मार्केट इस लेवल या इस एरिया में आएगा तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। दैट इज़ व्हाट हैपेंड यस्टरडे। कल मार्केट ऊपर तो गया बट इसी सेम लेवल से उसने रेजिस्ट किया, और आज गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट ने फिर से नीचे के लेवल पे क्लोज दिया है। सो व्हाट कैन हैपन, देखिए अब अगर हम मार्केट का सपोर्ट देखें या ढूंढे, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है 24,300, ये एरिया अब हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्रीवियसली जब मार्केट इस लेवल से ऊपर आ रहा था, यहाँ पे मार्केट ने बहुत रेजिस्ट किया, सेम लेवल पे रेजिस्टेंस मिला, देन सपोर्ट, सपोर्ट, देन रेजिस्टेंस अगेन। Again, market took support around 7th in August month of 2025, then again in September. सो अब मार्केट जब मार्च में 2026 में इसी लेवल पे आया तो उसने सपोर्ट तो ले लिया, बट अगर आज की कैंडल हम देखें और अगर इसका फॉलो थ्रू हमें मिले तो ये एरिया ब्रेक होने में फिर टाइम नहीं लगेगा, और फिर हमें अगला सपोर्ट ढूंढना होगा मार्केट के लिए। सो हम ये एरिया भी अब मार्क कर लेंगे कि ये एरिया अब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। बट अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो हमें अब कौन सा नेक्स्ट सपोर्ट है वो देख लेते हैं। तो ये सपोर्ट है हमारे लिए, और अगर हम थोड़ा और
जूम आउट करके देखें और कुछ लेवल्स ड्रॉ करें तो मुझे उसके बाद इस एरिया में फिर सपोर्ट दिखाई दे रहा है अराउंड 23,800। सो ये कह लीजिए कि अगर ये सपोर्ट फिर से ब्रेक हो गया तो मार्केट 23,800 तक बहुत तेज़ी से आ जाएगा और फिर यहाँ पे कहीं तो सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा। ये था सपोर्ट और एज ऑल ऑफ यू नो रेजिस्टेंस is around this level 24,800 900 25,000 ये लेवल पे रेजिस्टेंस है। बट अगर हम एक्सपायरी रिलेटेड बात करें तो आई डोंट थिंक कि निफ्टी विल ब्रेक 24,700 ऑन अपर साइड फॉर दिस एक्सपायरी एंड डाउन साइड अगर हम बात करें तो इस एरिया तक आके मार्केट कहीं पे स्टेबल होना चाहिए। मार्केट शुड रिस्पेक्ट 24,100 फॉर दिस एक्सपायरी। सो देखते हैं, आई एम सीइंग दिस रेंज 24,700 टू 24,100 फॉर निफ्टीज एक्सपायरी। तो हम देखते हैं निफ्टी कहाँ पे एक्सपायर होता है। तो चलिए अब सेंसिबल में जाते हैं और मैंने जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी उसमें क्या हुआ वो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने आपको मार्च वीक 2 में जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी उसके बारे में बताया था, ये वाली। तो इसका अपडेट लेने से पहले मैंने और एक स्ट्रैटेजी सेम डे पे डिप्लॉय की थी मार्च वीक 2 नाम से, जो एक स्ट्रैंगल मैंने सेल किया था 23,100 की पुट मैंने 2 लॉट सेल किए थे एंड 25,600 की कॉल मैंने 2 लॉट शॉर्ट किए थे। सो देखिए 23,100 मुझे बहुत अच्छा खासा प्रीमियम मिला था 61.60 और मैं इससे नीचे भी जाके सेल करना चाह रहा था, बट बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस यही लास्ट स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल था उस दिन सेल करने के लिए और मैंने उसको सेल किया था इस दिन पे जब मार्केट यहाँ पे 4 मार्च को जब मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ था और नीचे जाने का ट्राई कर रहा था। तो मुझे अराउंड 4-5% नीचे 23,100 पे पुट सेल करने का मौका मिला और मैंने ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए 2 लॉट ही शॉर्ट किए थे विथ 61.60 एंड 25,600 16.40। तो अगर आप पोजीशन में देखोगे तो 23,100 हमने शॉर्ट किया है विद दिस प्रीमियम, जो कि मुझे अराउंड अगर हम दोनों कैलकुलेट करें तो अराउंड 10,000 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट दे के जाएंगे। अगर अभी आप देखोगे तो 23,100 में सिर्फ 11.45 प्रीमियम बचा है और 25,600 में 5.25। देखिए हमारे पास कैपिटल तो बहुत ज़्यादा है बट हमने सिर्फ दो लॉट ही शॉर्ट किए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ड्यू टू वॉर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम वो रिस्क नहीं लेंगे कि हम पूरे पैसे यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालने का ट्राई करेंगे। नहीं, इस सिचुएशन में अगर हम थोड़ा कम प्रॉफिट भी कमाए तो भी चलेगा, बट हमें सेफ्टी से काम करना होगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 लॉट शॉर्ट किए हैं जो कि हमें 10,000 रुपीज़ तो फॉर श्योर दे के जाएंगे। तो चलिए अब दूसरी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। मार्च वीक 2 नाम से मैंने जो सेव की है, सो देखिए उसका पे ऑफ ग्राफ अभी कुछ ऐसे दिख रहा है, बट मैं इसको एक ओरिजिनल पे ऑफ ग्राफ फिर से बना देता हूँ जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ताकि मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप भी फिर अच्छे से रिलेट कर पाओगे लास्ट वीडियो को। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, ताकि आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ जाए अच्छे से। तो देखिए हमने ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी जहाँ पे हमें फिक्स लॉस था 3,296 रुपीज़ का। अगर मार्केट ऊपर या 3,450 के ऊपर कहीं पे एक्सपायर हो जाए तो देन अगर मार्केट नीचे आएगा तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 153 का था, 1,53,000 एंड मैक्सिमम लॉस वाज 140। सो देखिए आज क्या हुआ, मार्केट ये जो अब डाउन मूव दिख रही है आपको, ये तो लास्ट के कुछ मिनट्स में या फिर लास्ट के 1 आवर में आई है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट वॉज होल्डिंग इटसेल्फ। सो मैंने इसको फिर एडजस्ट किया, क्योंकि हमें देखिए 3,296 ये फिक्स लॉस होने देना है नहीं, और ये जो मैक्सिमम लॉस है नीचे का वो भी हमें कम करना था। तो मैंने क्या किया, देखिए अराउंड
सुबह ही 9:30 को मैंने इसमें से देखिए 23,200 पुट एंड 23,950 पुट इनको बुक कर लिया। सो देखिए 200 एंड 23,950 पुट इसको बुक करने का रीज़न मैं बताता हूँ। तो देखिए 950 मतलब मार्केट में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला था जब मार्केट 2.5% नीचे आने वाला था तब। तो मुझे वो चांसेस सुबह जब मार्केट यहाँ पे हवर कर रहा था तब कम लग रहे थे, तो मैंने क्या किया देखिए इसको शिफ्ट करके इसको हमने पहले बुक किया, बुक यूजिंग ज़ीरो द ट्रेड्स, और इसको हमने शिफ्ट किया 24,150 पे। सो देखिए उससे क्या हुआ कि ये जो 3,000 रुपीज़ का 3,300 200 रुपीज़ का ये जो मैक्सिमम लॉस है ये पूरा कम होके ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया था अराउंड 15,000। बट उसके साथ देखिए क्या हुआ कि नीचे मैक्सिमम लॉस 140 से बढ़ के अराउंड 80 लैक्स हो गया, 2.80 लैक्स मैक्सिमम लॉस हो गया। बट हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें सेफ्टी से काम करना है। तो मैंने 23,200 को बुक करके, चलिए इसको बुक कर लेते हैं, और 23,200 को मैंने शिफ्ट किया, लेट्स सी 23,200 को हमने 23,900 पे शिफ्ट कर लिया इनपुट। तो देखिए अब इससे अपना पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसे बना। तो ये जो मैक्सिमम लॉस है 1,40,000 का उसको हमने 17,000 पे कर लिया। सो 1,40,000 टू 17,000 मतलब ये लॉस हमारा ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो गया। अब मार्केट चाहे कल 2% 3% कितना भी परसेंट गैप डाउन खुले, हमें पता है कि मैक्सिमम 17,000 लॉस ही है हमारे पास। सो वी कैन ईज़िली कैरी दिस पोजीशन ओवर नाइट। भले ही वॉर हो, कुछ भी हो, या फिर मार्केट कितना भी अब खुले, हमें उसका भी टेंशन है नहीं। सो मैक्सिमम 140 से हमने 17,000 पे इसको लाया। ये जो 3,300 लॉस था फिक्स्ड, इसको हमने कन्वर्ट किया 2,500 फिक्स्ड प्रॉफिट में। सो अगर मार्केट ऊपर भी कहीं पे एक्सपायर हो जाए तो इस एक्सपायरी के लिए हम एटलीस्ट 12,500 रुपीज़ घर लेकर जाएंगे, चाहे मार्केट कितना भी ऊपर जाए, चाहे मार्केट कितना भी नीचे जाए। 12,500 तो फिक्स हो गया अपने। और अगर लकीली मार्केट 24,350 से लेकर 23,950 इस किसी एरिया में एक्सपायर होने का ट्राई करे तो हमें अकॉर्डिंगली फिर प्रॉफिट होगा। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अभी है 80,500 रुपीज़। अगर मार्केट 24,150 पे एक्सपायर हो जाए तो हमें फिर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा इस वीक भी। सो देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे एक्सपायर होगा, उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट होगा। हमारे पास और 2 दिन है, मंडे ट्यूसडे हम इस प्रॉफिट को अगर मार्केट ऊपर निकल जाए तो और मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का ट्राई करेंगे। बट अभी के लिए हमें पता है कि 12,500 हमें मिलने ही वाले हैं किसी भी हालत में। सो ये थी आज की एडजस्टमेंट। ऐसी एडजस्टमेंट अगर आपको मेरी सीखनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मैं ऑप्शन सेलिंग भी सिखाता हूँ। अगर आपको मेरे से ऑप्शन सेलिंग सीखनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। और अगर इस एडजस्टमेंट में आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।